हाय गाइस, दिस इज़ पीडी विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस डूइंग आर रियली ग्रेट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस सेक्शन में हम बात करेंगे एक नए इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स, फॉर ऑल्सो एडवांस जो भी लर्नर है उनके लिए। तो इसमें आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, और आप मान लीजिए वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ ऐसा सेंटेंस का पार्ट जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बात करें, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बात करें। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट आपसे बोला कि मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो जैसे मैंने बोला कि मोहन क्रिकेट खेलता है, अब इसमें पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? पूरा सेंटेंस बात कर रहा है मोहन के बारे में। अगर आप सब्जेक्ट फाइंड करना चाहें तो आप हु का प्रश्न करें, जस्ट क्वेश्चन, कि आप क्या कहेंगे, हु प्ले क्रिकेट, हु डज प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है? तो आपको आंसर मिलेगा कि मोहन खेलता है। तो इसका मतलब क्या, मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। और अगर प्रेडिकेट के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का जितना भी पार्ट होता है ऑब्जेक्ट तक का, वो सारा क्या होता है, प्रेडिकेट का भाग होता है। ठीक है। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड क्या हुआ, वो सारा आपका हो गया, आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। आप लोग भी एक एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि सीता इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो इसमें सीता क्या है, सीता इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल द रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। जैसे इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये सारा क्या है, इज क्या है, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। रीडिंग हेल्पिंग वर्ब का, और रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये सारा आपका क्या होगा, ये प्रेडिकेट हो गया। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो इसमें राइट्स अ लेटर क्या होगा, पूरा प्रेडिकेट हो गया। और राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट होगा, या हेड वर्ड या मेन वर्ड हो गया। ठीक है। अब अगर बात करें कि सब्जेक्ट के लिए नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग क्या होता है, आप सबको पता है, जो एक वचन या बहुवचन भी हो सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट ये क्या एक से अधिक शब्दों से बन सकता है वाक्य में कई। तो साथियों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक सिंगल वर्ड भी सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट। लेकिन कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट में एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं, जैसे माई फादर इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि रमेश बर्दर इज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें रमेश इज बर्दर जो है और माई फादर है, इसमें दो वर्ड है, लेकिन दोनों क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो जो इसमें आपके सब्जेक्ट के साथ में लगकर आते हैं और सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडवांस में बता रहे होते, कुछ अधिक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं डिटरमाइनर में, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। तो वो भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और फिर उसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसके बाद में बच्चों क्या होता है, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की हम अगर डिफिनेशन देखें तो जो वाक्य में कुछ काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। और अगर आपसे बात करें कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट्स को कैसे पहचानेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपली आपको हु का क्वेश्चन करना है। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, रमेश इज वर्किंग इन आईसीएस। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हु इज वर्किंग इन आईसीएस। तो आपको आंसर मिलेगा कि रमेश, यानी अगर आप हु यानी कौन का प्रश्न करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा कर्ता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है, मेन वर्ड क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड, जिसे आप हेड वर्ड भी कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि क्वालिफायर क्या होते हैं, तो क्वालिफायर दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। क्वालिफायर में आपका आता है, जैसे डिटरमाइनर आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेजेज आ जाते हैं। ठीक है। तो क्वालिफायर क्या होता है, बेसिकली क्वालिफायर ये होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। और डिटरमाइनर क्या होते हैं, तो डिटरमाइनर क्या है, क्वालिफायर का ही पार्ट्स है। ठीक है। डिटरमाइनर या जो डिटरमाइन करता हो उसी को डिटरमाइनर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको दिया गया है द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो वहाँ पर द बॉयज क्या होंगे, वो डिटरमाइनर हो जाएंगे, क्योंकि हमें सेंटेंस में बताया जा रहा है कि द बॉयज,
यानी जो लड़के हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, वो फील्ड में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। या अगर ऐसे आपको बताया जाए कि 5 बॉयज आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड, 5 बॉयज यानी कितने बॉयज, 5 बॉयज। लड़के तो खेल रहे हैं ग्राउंड में, लेकिन कितने लड़के खेल रहे हैं, 5 लड़के खेल रहे हैं। तो जो हमें स्पेसिफिकली उसके बारे में मॉडिफिकेशन करे, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करे, वही क्या कहलाता है, क्वालिफायर कहलाता है। क्वालिफायर 3 तरीके के होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अब अगर डिटरमाइनर की बात करें तो आपका डिटरमाइनर, तो साथियों अब हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। क्वालिफायर का डिफिनीशन क्या है कि प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड मॉडिफाइज द सब्जेक्ट, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। ठीक है। डिटरमाइनर की बात करें तो डिटरमाइनर्स आर दी वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाइड द सब्जेक्ट। ये भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिटरमाइनर यानी जो, और क्वालिफायर, क्वालिफायर का पार्ट है डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर क्या है, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट को क्या करे, अधिक विश्लेषित करे, यानी विश्लेषित करे, यानी उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, कुछ ज़्यादा जानकारी उसके बारे में बताए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, जो हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए जानने के लिए कि सेंटेंस के पार्ट्स में इनका क्या रोल होता है। तो साथियों एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइज करने के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। बात करें एडजेक्टिव फ्रेजेस का तो ये वाक्यांश होते हैं और ये पूरा अर्थ नहीं देते हैं। इनका सेंटेंस के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनको फाइंड आउट करना हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। इनके एग्जाम्पल्स हम अंत में देखेंगे। तो आप समझ ही चुके होंगे एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज वो होते हैं जो वाक्यांश होते हैं। वाक्य का छोटा सा अंश होता है जो क्या करता है, ये भी छोटा सा या थोड़ा सा ये विश्लेषित करता है, ये भी थोड़ा सा ऐड ऑन करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी देता है। तो अब चलिए आगे की बात देखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है एग्जाम्पल की डिटरमिनर और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेजेज, वर्ब और आपके ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, माई एल्डर सिस्टर इन कोलकाता इज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो इसमें माई क्या है, डिटरमाइनर है। और कैसा है, जैसे हम बात कर रहे हैं सिस्टर के बारे में, तो कौन सी सिस्टर, बड़ी सिस्टर। और किसकी सिस्टर, मेरी सिस्टर, तो मेरी बड़ी सिस्टर। तो माई यहाँ पे डिटरमाइनर हो जाएगा और एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा, और सिस्टर यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और बाकी का जो हमारा है, जैसे इन कोलकाता लिखा हुआ है, तो इन कोलकाता क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और वर्ब हमारा इसमें क्या है, एक इज है। इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, तो ये वर्ब में आ जाएगा। और आ गवर्नमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट, और ऑफिसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक उसी प्रकार से अगर ये दूसरा वर्ड देखें, दूसरा सेंटेंस देखें, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो माई ग्रैंड फादर, माई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिटरमाइनर, और ग्रैंड फादर आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड। और टोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये टोल्ड आपका हो जाएगा वर्ब, क्योंकि इसमें कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ना ही कोई एडजेक्टिव है, सिर्फ क्या है, माई है। तो माई क्या डिटरमाइनर हो जाएगा, और उसके बाद में मी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई स्टोरी आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर अगला हम देखें तो योर एल्डर ब्रदर लिव्स इन सऊदी अरेबिया इज ए डॉक्टर। ये भी बिल्कुल सेम है उसी की तरह। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, योर क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा, और आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा, और ब्रदर मेन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में इन सऊदी अरेबिया आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, और वर्ब आपका क्या इज है, ये डॉक्टर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों वीडियो का एंड यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर आप लोग अपनी एक्टिविटी बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बताएं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।